सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। ईश्वर ने हमें जो नेचुरल आयु दी है वह कितनी आयु है हमारी? हाँ, हमें भगवान ने सिर्फ 25 साल की आयु दी है। जब भगवान ने हमें बनाया तो भगवान ने हमें 25 साल की आयु दी। तो आदमी ने कहा, मनुष्य ने कहा, प्रभु ये कुछ ज्यादा कम नहीं है? भगवान ने कहा 25 साल बहुत हैं, खूब आनंद करना, आ जाना वापस। ना प्रभु, थोड़ा बढ़ाओ। भगवान बोली, अब देखो हमारे पास तो अब साधन नहीं है बढ़ाने का, हमने तो 25 फिक्स की है। अच्छा, तब तक क्या हुआ? भगवान के पास बैल आ गया। बैल ने कहा, प्रभु आपने हमें बहुत आयु दे दी, हम तो बैल हैं, बोझा ढोएंगे, खेत जोतेंगे, ज्यादा जी के क्या करेंगे, बहुत जिएंगे तो बहुत काम करना पड़ेगा। आपने हमें ज्यादा आयु दे दी तो हमसे आयु 25 साल वापस ले लो। तो बैल ने अपनी आयु लौटाई तो लाइन में मनुष्य खड़ा था, भगवान यहां ट्रांसफर करो। तुम्हारी 25 साल की ही नेचुरल आयु है, इसलिए तुम 25 साल तक ना बहुत खुश रहते हो। हाँ या ना? कोई रोग नहीं, कोई पीड़ा नहीं, कोई टेंशन नहीं, मस्त। 25 साल तक का छोरा मस्त रहता है। और 25 साल के बाद आयु चालू हो गई बैल की, लगा ढोने के लिए। कहां जा रहा है? वहां जा रहे हैं काम के लिए, बैलों की तरह चल, क्योंकि आयु बैल की है। 25 साल दिया बैल ने, टोटल हो गई तुम्हारी, हाँ 25 साल से जो तुम्हारा शुरू होता 50 साल तक बैल बने ढोते रहते हो। सही बोल रहा हूं? फिर भगवान से मनुष्य ने कहा, प्रभु अभी भी थोड़ी कम पड़ रही है, थोड़ा और मिल जाए। हाँ, थोड़ा और चाहिए। तो अब कहां से लावे हम? कौन देगा अपनी आयु? तब तक कुत्ता आ गया। बोले, भगवान हम इतना जी के करेंगे क्या? हमसे 25 साल वापस ले लो। अच्छा, वापस ले लें? हाँ, चल दे दे। कुत्ते से वापस ली, आदमी खड़ा था, यहां ट्रांसफर करो। 25 साल वो, 50 साल के बाद आदमी कुत्ते की तरह व्यवहार क्या, भौंकता बहुत। 25 साल के बाद आदमी अपनी उपलब्धियां गिनाता, साहब मैंने ये किया, ये किया, ये किया, बेटों को ये दिया, बेटों को ये दिया, गाड़ी दी, बंगला दी, ये हुआ, वो हुआ। आप बैठ जाओ किसी बूढ़े के साथ, वो अपनी बातें ही करेगा। मैंने बेटे को ये दिया, वो दिया, ये किया, वो किया, 4 बेटियों का विवाह किया, 2 बेटों को ये दिया, इतना सोना दिया, इतना जमीन दी, इतना जायदाद, साहब हमने जोड़ा कुछ नहीं, सब दिया, ये और वो। मतलब वो आदमी खाली नहीं बैठता। बूढ़ा आदमी केवल बोलता है। कुत्ते का काम क्या है? क्या काम है? भौंकना। आदमी बस वही करता है। 50 साल के बाद 75 साल तक वह सिर्फ एक ही काम करता है, अपनी उपलब्धियां गिनाता है। जबकि हम ये भूल जाते हैं कि हमारा इस संसार में कोई अस्तित्व नहीं है। एक बार मथुरा के एक बहुत बड़े पैसे वाले व्यक्ति थे। उनके घर में एक संत जी आ गए। वो अहंकारी व्यक्ति, इतना सच्ची वो बहुत बड़ा पैसे वाला था। संत जी आए तो वह
यही कहे महाराज ये मेरा घर है, ये मेरा बेडरूम है, ये मेरा इतना बड़ा बेडरूम है, ये मेरा डाइनिंग रूम है, ये मेरा मास्टर बेडरूम है, ये है वो अपना ये पार्क है, महाराज ये इतना बड़ा घर है, इतनी बड़ी कोठी आपके आशीर्वाद से मेरे 4 बच्चे हैं, चारों के लिए इतनी बड़ी बड़ी कोठियाँ हैं, और खूब पैसा दिया भगवान ने, खूब नाम है, खूब इज्जत है, और खूब बातें कर रहा मेरा ये महाराज जी मेरे तो ये प्लॉट हैं, ये फैक्ट्रियाँ, इतना कुछ। संत जी पक गए उसकी बातों से। जब से आया हूं भगवान की एक चर्चा नहीं की इसने, भगवान के बारे में इतनी सी चर्चा इसने अभी तक नहीं छेड़ी, केवल अपना गुणगान गा रहा है। तभी संत जी ने देखा वहां पर ग्लोब रखा हुआ था। ग्लोब जानते हैं स्कूलों में होता है जिसमें पूरी दुनिया का मानचित्र होता है, नक्शा। ग्लोब रखा था, महात्मा जी ने उसे घुमाया और पूछा ये क्या है। महात्मा जी को पता था पर पूछा ये क्या है। उस व्यक्ति ने कहा आपको नहीं पता ये ग्लोब है, इसमें पूरी दुनिया का नक्शा है। अच्छा इसमें सब दुनिया का नक्शा है? हाँ तो बताओ इसमें मेरा भारत कहाँ है। उसने घुमाया, बोले ये मेरा भारत है। अच्छा इसमें भारत भी, अच्छा बताओ भारत में ये उत्तर प्रदेश कहाँ है। तो ग्लोब में जरा नक्शा छोटा होता है, भारत का नक्शा ही इतना बड़ा होता उसमें। अब इतने बड़े में उत्तर प्रदेश कितना होगा उसमें, ग्लोब में इतना सा उत्तर प्रदेश। अच्छा ये बताओ इस उत्तर प्रदेश में मथुरा कहाँ है। अब बहुत ध्यान से ढूंढा तो एक बिंदी रखी थी, डॉट, ये मथुरा लिखा था छोटे से अक्षर में, मथुरा, ये मथुरा। अच्छा अब ये बताओ इस ग्लोब में मथुरा तो मिल गया, ये बताओ तुम्हारा घर कहाँ है इसमें तुम्हारा घर दिख रहा कहीं। संत जी ने पूछा बताओ इस नक्शे में ग्लोब में तुम्हारा घर दिख रहा कहीं। ना महाराज इसमें हमारा घर नहीं दिख रहा। पागल, दुनिया के मानचित्र में तुम्हारी हैसियत कितनी, क्या औकात है हमारी, जो हम इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, हमारा ये हमारा वो। 4 मैं तेरे पास 1 घंटे से खड़ा हूं, तूने एक बार भगवान का धन्यवाद नहीं दिया कि ये जो प्रॉपर्टी धन दौलत है ये सब भगवान की कृपा से है। तूने अपने आप को श्रेय दिया है, मैंने ये, मैंने वो, मैंने। इसके पीछे भगवान की कृपा को महसूस कर कि तेरी मेहनत से ज्यादा तेरे ऊपर भगवान की कृपा है। लेकिन लोग ऐसे हैं कि जिस माँ से जन्म लेते हैं, जिस माँ का दूध पीते हैं, लोग तो उसी माँ को छोड़ देते हैं। तो तू भगवान, आजकल तो बेटा अपनी माँ का एहसान नहीं मानता, तो भला लोग भगवान का एहसान क्यों मानेंगे। आज तो लोग माँ का भी एहसान, जो माँ का एहसान मानते हैं ऐसे लोगों को हम प्रणाम करते हैं, जो अपनी माँ का एहसान मानते उन्हें प्रणाम। पर आज बहुत लोग अपनी माँ का भी एहसान नहीं मानते, तो भगवान का क्यों मानेंगे। पागल, तेरे पास धन है अच्छा है, लेकिन ये ना कहे कि ये तेरा है, सब भगवान का है ये मान। और अब तू अपना मन भगवान में लगा, तेरा बुढ़ापा आ गया, दुनिया में तेरी क्या हैसियत है, कितना भी तू जोड़ ले पर तेरा कितना बड़ा नाम होगा, क्या बांध कर ले जाएगा। इसलिए अहंकार ना कर, तेरा असली धन भगवान का नाम है, ये सब यहीं धरा रह जाएगा। तेरे साथ तो तेरे नाम, तेरे भगवान का नाम, पुण्य तेरे साथ जाएगा, इसलिए उसे इकट्ठा कर। और ये जो अहंकार है, अहंकार भरा जीवन मत जी। मैया जी सच्ची है ना, हम लोग अहंकार कर लेते हैं, कुत्ते की तरह व्यवहार हो जाता है लोगों का, बात बात पे झगड़ा करता है। कुत्ते की जरा रोटी कोई छीन ले या कुत्ते के पास खड़ा हो जाए कोई, तो वो ना गुर्राता है। कुत्ते के पास कोई खड़ा हो जाए तो गुर्राता है, भौंकता है, टेढ़ी आंखों से देखता है। ऐसे ही आजकल का आदमी है, गुर्राता है, ये बात बात पर विवाद करता है। क्योंकि आयु किसकी है, आयु किसकी चल रही है, कुत्ते की। अब भगवान ने कहा चल अब तो हो गई तेरी 75 साल ना, भगवान थोड़ा सी और मिल जाए। खड़ा रहा, तब तक उल्लू आया। उल्लू ने कहा प्रभु हमारी आयु वापस लो, हम क्या करेंगे इतना, चल वापस कर दे। उल्लू की आयु वापस ले ली भगवान ने, और मनुष्य बोला हमें दे दो, तो मनुष्य को दे दी गई। 75 के बाद आदमी यदि जिंदा रह जाए
तो बूढ़ा आदमी क्या करता, पहले के सीसीटीवी कैमरा क्या होते थे, बूढ़े लोग, कौन आया कौन गया। हमारे गांव में एक सज्जन अभी भी हैं, वो सड़क के किनारे बैठ जाते थे और पूरा जब तक बैठते थे एक एक आदमी का हिसाब रखते थे, कौन कहां गया कब गया। गाड़ी से भी गया तो ध्यान से देख कौन जा रहा है, अच्छा फलाने का लड़का, अरे वो जा रहा है, कहां जा रहा, तुम्हें क्या। बूढ़ा आदमी यही देखता है। इसलिए हम कहते हैं कि आप अपने आप को इन बुराइयों से बचा के रखना। हमें आयु मिली है 100 साल की, 100 साल में कुछ आयु आप कमाई में लगाओ, पैसा कमाओ, पत्नी को कुछ समय दो, पुत्रों को कुछ समय दो, संस्कार दो, बच्चों को, पत्नी को समय दो, माता पिता को समय दो, बिजनेस व्यापार को समय दो, और जो भी समय बचे वो बचा हुआ समय भगवान को दो। यही जीवन की सार्थकता है। व्यर्थ में ना किसी की निंदा करना, ना कुत्ते की तरह भौं भौं करना, ना उल्लू की तरह किसी को ताकना, ना बैल की तरह सारी जिंदगी बोझा ही ढोते रहना, ढोते ढोते मर जाओगे, कुछ हाथ लगने वाला नहीं। सारा धन कमा कमा के बच्चों को दोगे, अंत में बच्चा सारा लेके घर से निकाल देंगे। हाँ, गौरी गोपाल वृद्धाश्रम में माताएं रहती हैं हमारी, बहुत सारी माएं ऐसी हैं जो कहती हैं सारी दौलत ले ली बेटे ने, चेकों में साइन करवा लिया और अंत में निकाल दिया घर से। फिर आजकल तो बेटे भी सगे नहीं हैं, तो आप किस पे भरोसा करेंगे। आपके बेटे अच्छे हैं, पर जो बेटे ऐसे हैं जो अपनी मां अपने बाप के साथ अत्याचार करते हैं, हम उन बेटों के लिए कह रहे हैं जो अच्छे हैं वो तो सदा पूज्य हैं, वंदनीय हैं, पर हम आपको सावधान कर रहे हैं।